नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर से पुलिस या बर्बरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 30 वर्षीय फुरकान, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है, आरोप लगा रहा है कि रोजा इफ्तार के बाद बच्चों के लिए खाना लेने निकले उसे गश्ती पुलिस ने पकड़ लिया और थाने में बेरहमी से पीटा। दरअसल कबीर नगर गली नंबर 2 रहने वाले पीड़ित फुरकान की माने तो वह रोजा इफ्तार के बाद अपने बच्चों के लिए बाजार से बर्गर लेने जा रहा था। तभी गश्त कर रही पुलिस ने उसे रोक लिया। आरोप है कि बिना किसी ठोस वजह के उसे थाने ले जाया गया, जहां 4 पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की इस मारपीट के बाद फुरकान की हालत गंभीर हो गई, जो अब जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उसका उपचार चल रहा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चौधरी इकरार तोमर है और मैं दी टाइम से चीफ एडिटर। क्या हुआ निसाब दिए? सर, क्या हुआ एक्चुअली क्या है कि मेरे सामने तो इनकी कोई वारदात हुई नहीं है, बट इनके घर से मेरे पास कॉल आती है। ये मेरे फादर के जो फुरकान के जो फादर हैं, वो मेरे फादर के चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं और हमारे पारिवारिक संबंध हैं। एज आ मेरा छोटा भाई भी है, ये चाचा ताया का कहें हम। तो इसकी वालिदा ने फ़ोन किया मुझे, खाला ने कहा कि इस तरीके के तुम्हारे भाई को ले गए हैं पुलिस वाले उठाकर और उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने पता किया, बेड ऑफिसर को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं ही लेकर आया हूँ। उनका नाम अफसर अली है और रवि और अफसर अली ने नाला रोड गली नंबर 2 के पास से कोई गैरेज है रिक्शे वगैरह का, वहाँ से इसको कहा, इसे रोका और कहा कि गाड़ी पे बैठ। इसने मना किया तो इसका कॉलर पकड़कर इसको जबरन गाड़ी पर बिठाकर थाने ले जाया गया और वहाँ ले जाकर इसे 1-1.5 घंटे नीचे बिठाया, जैसा कि इसने मुझे बताया। और फिर इसके बाद में इसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं एक रूम के अंदर। तो जो 9 तारीख को इन्होंने कॉल की थी, एक मुन्ना है, सट्टा का कारोबार करता है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कॉल की थी कि हमारे इलाके के अंदर इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी है और ये यहाँ पर सट्टे का काम हो रहा है। तो इन्हें तो नहीं पता था। खैर मैंने अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की, 2-3 दिन से मैं पूछा इलाके मोहल्ले वालों से भी, तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे मुन्ना का मामला है और मुन्ना अपने 2 लोगों के साथ में और 2 दमादों के साथ में अपने कारोबार को चलाता है, जिसका इन्होंने विरोध किया। वो विरोध करना इन्हें नागवार गुजरा बीट ऑफिसर को, क्योंकि उनका कहना है कि भाई काम कराने वाले हमें, बंद कराने वाले हमें, तू होता कौन है। तो उसके बाद में उसके साथ में कथित तौर पर मारपिटाई भी की गई गुंडों द्वारा। तो उसको मोहल्ले पड़ोस वालों ने समझा बुझाकर इनका कंप्रोमाइज आपस में करा दिया और हमने भी कहा कि विवाद में अच्छा नहीं है और आप इसको ख़त्म करो, कोई बात नहीं, आइंदा इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। उसी वजह को लेकर मुन्ना ने उसको बीट ऑफिसरों को कहकर और इसको पुलिस द्वारा उठवाया गया। वहाँ पर जिस रूम में लेकर गए ये, तो इन्होंने फुरकान ने बताया कि 2 लोग वहाँ पर और पहले से ही मौजूद थे उस रूम के अंदर, जिसका नाम एक विनोद बताया जा रहा है, वो करजम थाने की करैक्टर का एक सिपाही है। और जो 9 तारीख की 112 नंबर की कॉल पर जो आईओ काउंट हुआ था, उसका नाम नहीं पता, बट वो भी अफसर अली ने भाई के सामने बताया कि ये वही है जिसने 112 नंबर पर मुन्ना के सट्टे के खिलाफ कॉल की थी। तो उसने इतना सुनते ही और इन फुरकान के साथ में बर्बरता के साथ में मारपीट शुरू कर दी, लाठी डंडों से और बेल्ट वगैरह से पीटा है। काफ़ी चोटों के निशान है, गुम चोटें काफ़ी आई हैं, जिसके बाद में हमने 112 नंबर कॉल करके इसकी MLC कराई, हॉस्पिटल लेकर गए। और आज 1 तारीख है, आप देख सकते हैं कि पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और शून्य कार्रवाई है। और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली पुलिस से कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मेरी अभी बात हुई है फुरकान से। फुरकान ने एक वकालतनामा साइन किया और एज पर द डायरेक्शन ऑफ टाइम की कंप्लीटली कस्टोडियल टॉर्चर है और जिस तरीके से इनको डिटेन किया गया, ले जाया गया और ले जाने के बाद इनके साथ टॉर्चर हुआ कस्टडी के अंदर, ये 101% वॉयलेशन ऑफ द पी एक्ट है। और जिस तरीके से ले जाया गया वो सब कुछ रिकॉर्ड है, क्योंकि रोड पे से उठाया गया। ऐसा तो है नहीं कि लेके जाते वक्त कैमरे नहीं होंगे रोड पर, 100% कैमरे होंगे। और बताया कि 1.5 घंटे 2 घंटे तक जो कि रिसेप्शन, जिसको DO बोलते हैं हम, ड्यूटी ऑफिसर के सामने वाला कमरा मैं देखा है वेलकम में, वो भी कैमरे की जद में है। और इनकी तलाशी तफ्तीशी और जो जमा तलाशी है वो की गई, सामान निकाला गया। उसके बाद ऊपर अपने प्राइवेट रूम में ले जाते वक्त और लाते वक्त जिस तरीके से ये सीधा चल के जा रहे हैं और उसके बाद लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं, तो साफ क्लियर हो रहा है कि कस्टडी के अंदर टॉर्चर तो इनके साथ हुआ ही है। और फिर इनके रास्ते में आते हुए MLC, क्योंकि कॉल होना और कॉल के बाद MLC बनना और MLC में साफ तौर पर असॉल्ट की बात होना, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई भी आफ्टर थॉट या हम कहें कि कॉन्ट्राडिक्शन या किस तरह का कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है कि जिसको हम ये कह सकें कि कस्टडी के अंदर टॉर्चर नहीं हुआ है। और लगातार मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि पुलिस ने मारपीट की है। जनाब, पुलिस जिस तरीके से हरकत कर रही है जवाब देना बनता है। और जिस तरीके से मेरे को बात सुनने को आ रही है, अभी भी मेरे पास जैसी बात आई, उन लोगों की बात होनी स्टार्ट हो गई कि आप किसका साथ देते हैं।
मैं केवल एक व्यक्ति का साथ दे रहा हूं और उस घटनाक्रम का साथ दे रहा हूं जो घटनाक्रम इस व्यक्ति के साथ घटी है। यदि इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित किया था तो आपके पास संपूर्ण ताकत थी उसको इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से कस्टडी में टॉर्चर करेंगे, इसके साथ मारपीट करेंगे, इसके साथ असॉल्ट करेंगे। जिस तरीके से डंडे, बेल्टों और पाइपों के साथ इसको बेरहमी से पीटा गया, सारे में स्वेलिंग है, पूरी बॉडी आप इसकी कमर देख सकते हैं, जिससे कि आपने विजुअल मीडिया ने सबसे ज़्यादा देखे होंगे। इस तरीके से कोई एक आम आदमी भी किसी को मारते हुए, कहते हैं ना हैवान भी होगा ना, वो भी मारते हुए एक बार को रहम कर लेगा, लेकिन इस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से टॉर्चर हुआ 101% वॉलेट हुआ है और इसके लिए लड़ाई बाकी है। फुरकान, मैं कबीर नगर गली नंबर 2 में रहता हूँ। ये मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बापों के साथ यहीं रहता हूँ। कबीर नगर में शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं और मेरी वाइफ और मेरे माँ बाप हम यहीं रहते हैं। सर 9 तारीख को हुआ ऐसा था, मैं रोड पे से आ रहा था, गली में हमारे इस तरफ से मैं रोड पे से मेन रोड पे से आ रहा था, तो ये लोग सट्टा वगैरह भीड़ भड़क्का लग रहा था यहाँ पर गली में, गली के नुक्कड़ पे हमारे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वहाँ थोड़ी बदतमीज़ी हुई। जब मैंने अंदर झाँक के देखा तो वहाँ सट्टा चल रहा था रोड पे। तो मैंने फिर 100 नंबर कंप्लेंट करी 112 पे। 112 की पुलिस तो बाद में आई थी, जो आई थी पहले इनके जो सट्टे वालों को जो चलाते हैं ये लोग बदमाश जो भी हैं, इनके साथ के जितने भी लड़के थे, इन सब ने मेरे को गली में बहुत बुरी तरीके से मारा था 9 तारीख को इन लोगों ने मुझे। फिर उसके बाद सर मैं यहीं पर ही अपने घर पे, मेरे माँ बापों ने, मेरे बाप बहुत शरीफ सीधे इंसान है, इन्होंने कहा गली मोहल्ले में हम लड़ेंगे नहीं और हम किसी भी तरह का कोई केस करना नहीं चाहते, गली मोहल्ले की बात है, इसे हम यहीं पर ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैंने अपने माँ बापों की बात मानकर इस केस को मैं ख़त्म करा। उसके बाद ख़त्म हो गई सारी बात, हमने कुछ नहीं, हमारे माँ बापों ने बोला ख़त्म कर दो बात, को हमने ख़त्म कर दी। अभी 27 तारीख की बात है फरवरी, मैं अपनी बच्ची के लिए बर्गर लेने जा रहा था बाहर रोड पे, 1 नंबर गली के बाहर से निकला था, तो आगे रिक्शागिरी जो पड़ते हैं वहाँ पर 2 पुलिस वाले बुलेट पर आए थे, जिनके मुझे नाम नहीं पता। उन्होंने मेरे को गाड़ी पे बिठाकर यूँ बोला कि थाने चल सीधा। वो लोग मेरे को थाने लेके गए और थाने मैंने मना करा था, तो उन्होंने मुझसे बोला ज़बरदस्ती मेरा गिरबान यूँ करके पकड़ के गाड़ी पे बैठ तू। 2 जने थे वो, उनका नाम नहीं पता मुझे, यूँ करके गाड़ी पे बिठा के मुझे वो ले गए। मैं थाने गया, थाने में मेरे को 1-1.5 घंटा नीचे वाले कमरे में बिठा के रखा और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे ऊपर कमरे में जब लेके गए तो उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मेरे को उन्होंने पाइप्स और बेल्टों से मारा है और बहुत बेरहमी से मारा, जिसमें कि आप कहो तो मैं कपड़े उतार के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में क्या किया आपने? मैंने वहाँ से थाने से आने के बाद फिर मैंने 112 पे कॉल करी। मैंने गली नंबर 1 के बाहर से करना स्टार्ट करी थी, यहाँ से गली के बाहर से अपनी। मैंने 112 पे कॉल करी, फिर मैंने अपने 112 पे कॉल करने के बाद मेरा भाई है जिसका नाम इकरार चौधरी है, लोनी में रहते हैं वो, उन्हें मेरी मम्मी ने फ़ोन करके बुलाया था कि तुम्हारे भाई को पुलिस ने उठा लिया है, पता नहीं क्यों उठा के ले गए। तो मेरा भाई और मेरे गली वाले गली के बाहर ही खड़े हुए थे मेरे इंतजार में कि क्या बात हो गई, फुरकान को ये लोग क्यों ले गए। तो मेरे भाई ने फिर अपने फ़ोन से 112 पे कॉल करी। 112 पे कॉल होने के बाद मैंने उनको बताया कि पुलिस ने मेरे को मारा इस तरीके से, तो उन्होंने मेरे साथ मेडिकल कराने कोई नहीं गया। उन्होंने बोला हम तुझे थाने लेके जाएंगे। तो मेरे भाई ने उनसे बहस भी करी थी, आप थाने नहीं जाओगे, जब बच्चे को मेडिकल की ज़रूरत है पहले उसको मेडिकल करवा दो, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो मेरा भाई उन लोगों से बात करते हुए मेरी मम्मी और मेरा छोटा वाला भाई मुझे मेडिकल कराने लेके गया। तो वहाँ पर मेरा मेडिकल उन्होंने बोला बगैर पुलिस की सहायता हम मेडिकल आपका नहीं कर सकते। फिर मेरा भाई दोबारा इकरार वहाँ पर आया, उन्होंने मेरा 112 उन्होंने अपने फ़ोन से दोबारा कॉल करी, तब मेरे को वहाँ से मेडिकल दोबारा मेरे को हुआ था। पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी सर अभी तक, कोई भी जिसे कहते हैं। पुलिस उल्टा मेरे विरोध चल रही है। मेरे पापा को रोक के गली 5:30 बजे के टाइम पे धमकी दी गई है, उन जो गली में सट्टे वाले हैं ये। जी उन्होंने धमकी दी। धमकी में आपसे क्या कहा था उन्होंने, जोर से बोलो। उन्होंने मेरे माँ बाप को रोक कर धमकी दी है, और जिसमें कि मुझे नहीं पता उनको कौन बदमाश है, बराबर मेरे घर पे चक्कर लगा रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। मैं पुलिस से क्या, मैं अब डायरेक्ट कोर्ट में जाना चाहता हूँ। मैं जज साहब के सामने ये बयान करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ बहुत नाजायज़ तरह है इन लोगों, मुझे इंसाफ चाहिए दिल्ली पुलिस से। नहीं है, सट्टा कराओगे आप और लड़कों को पिटवाओगे लाके के? पुलिस से पिटवाओगे क्या? पुलिस की गुंडागिरी करवाओगे क्या यहाँ पर मोहल्ले में? सट्टे का खुलेआम कारोबार करोगे तुम और मोहल्ले के बच्चों को पिटवाओगे?
कोई शिकायत करेगा तो उसे पुलिस से दादागिरी करवाओगे, बदमाश करोगे? हैं? बनाते रहो अपनी मर्जी से। मर्जी से बता दो, मर्जी कैसी होती है, कैसी बदमाशी होती है? ये रहे इनके मुनीम, ये रहा इनका लड़का, पुलिस से बदमाशी करा रहे हैं यहाँ पर, और जो विरोध करता है उसके साथ में ये मारपीटी करते हैं। इसे मारा है लड़के को, औरतों घर में घुस के मार रहा है, औरतों के लिए औरतों को मार रहा है। क्या करा है इन्होंने बताओ? औरतों को मार रहा है घुस घर में आदमी। हाँ भाई, अबे पिटवाओगे, बदमाशी करवाओगे पुलिस से, सट्टे का कारोबार करोगे और काम करोगे, और पुलिस से पिटवाओगे इलाके वालों को? हैं? सारे लोग हैं, सट्टे का काम करते हो तुम यहाँ पर, और मोहल्ले पड़ोस वालों को तुम ये रहा मुनीम, ये रहा मुनीम, ये रहा मुन्ना का करियर, ये पब्लिक छोड़ दे, छोड़ दे। क्या हुआ था, बात बताओ। सलमान इमरान इसके मुनीम घर में घुस को औरतों को मारने के लोग। कंप्लेंट करी थी तुमने? कंप्लेंट करी? भैया कोई घर भी नहीं था मेरे में, अभी से जो मारा है, आदमी क्या मामला था, क्या दिक्कत हुई बता भाई। अब मैं रोजा खोल के भी घर से बाहर निकला था, हाँ, तो अफसर अली ने और रवि ने मुझे बाइक पे बिठा के थाने ले गए। क्यों, क्या करा था तुमने? मैंने कुछ भी नहीं करता, ना कोई क्राइम करता, मैं फिर कोई काम नहीं कर रहा, मैं घर में रहता हूँ अपने खाली में। हाँ, मेरे घर में पेंट का काम चल रहा था, हाँ, मुझे रोड पे तो उठा के फिर मतलब मैं मारा, मैं थाने ले गया, भी हैं? थाने ले आके मारा है। क्यों मारा है? अपना आप ही मारा है कि मुन्ना के खिलाफ तूने कंप्लेंट कर रखी थी सट्टे की। कंप्लेंट की थी आपने? हाँ, 15 दिन पहले गई थी। 15 दिन पहले क्या हुआ था? 15 दिन पहले 15 दिन पहले हुआ ऐसा था जी, इन्होंने गली जो इसके मुन्ना के जो बदमाश थे, इसके दोनों दामाद और उसके दोनों लड़के और उसके मुनीम, हाँ, इन सब ने मिलकर मुझे गली में मारा था। जब भी मेरे माँ को ने, ये रहे मेरे माँ बाप, इनके चक्कर में, इनके चक्कर में मैंने जब भी घर में घुस के मारा था। घर में घुस के तो आपने कंप्लेंट करी थी? नहीं, सबने जब पुलिस केस हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे, गरीब आदमी का पैसा का, उसका सट्टे का काम है, बुढ़ा आदमी कहाँ से लाया कमा के पुलिस वालों को बनेंगे। वो तो उसने कह दिया उसके 50 पुलिस वालों को फेंक के मारे, कुछ भी ना होगा। वो तो मुन्ना तब भी कह रहा है, उसकी बीवी कह रही है, उसकी बेटी कह रही है, 50 हम पुलिस वालों को मुंह पे फेंक के मारेंगे, कुछ नहीं होगा। और जब तो अभी इसको मुन्ना सट्टे वाले नहीं उठवाया था क्या? नाम लिया उन्होंने, नाम लिया, तेरे को बताया कि मुन्ना के डीए पे तूने कंप्लेंट क्यों की थी? उन्होंने कंप्लेंट क्यों करी थी? अच्छा, क्या चाहते हैं जी आप बड़े में? क्या मामला था इसका, लड़के का आपका क्या मामला था? यही मामला था, मैं बता रहा हूँ। इनने मुन्ना की कंप्लेंट की थी 10-12 दिन पहले, मुन्ना के खिलाफ कार्रवाई ना करके पुलिस ने उल्टी इसी के साथ में कार्रवाई की है, हैं? अब क्या चाहते हो आप? इसका मेडिकल कराना चाहते हो? पुलिस कार्रवाई चाहते हो आगे? आज बड़े पूरा हमें मार देंगे, हमारे बच्चों को मार देंगे करके, तो उसके पास हराम की कमाई, हमारे पास हराम की थोड़ी है। बुढ़ा आदमी हमारे कहाँ से लेके आएंगे? बुढ़ा आदमी हमारा, हम बताओ, हम अपना पेट पलने भारी रिक्शा चलाता है, मजदूर आदमी है, फेफड़ा फट गया, साल में 2 बच्चे खत्म हुए मेरे। देखिए आप, ये बच्चा है मेरे पास में कमाने खाने वाला, वही मैंने हाल बना दिया लोगों ने। क्या चाहते हैं आप फुरकान जी? भाई मैं ला के इस गली से बिल्कुल सट्टा खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल करके, इस गली में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, चाहे मैं हूँ उसमें तो मुझे भी उठा के बंद कर दो। इस गली में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा बिल्कुल भी। अब तो अभी आपको किसने मारा था ये? अभी मेरे को अफसर अली ने मारा है, विनोद ने मारा, मेरे बाल पकड़ के मैं नीचे गिरा के मारा इन लोगों ने थाने के अंदर ऊपर वाले कमरे में। पहले क्या कह रहे थे मारते हुए? कंप्लेंट वापस ले अपनी, और आज का तेरी शिकायत न मिल जाए कंप्लेंट की कोई भी। अब आगे फिर कंप्लेंट करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा मैं, तो आज मारे कल फिर मारेंगे, तो इसका तो रोज का हो गया ये। चलो ठीक है, अब क्या करवाना चाहते हैं आप? कंप्लेंट करेंगे, पुलिस कार्रवाई करवाएंगे, क्या करवाएंगे? कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।